नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के महिला जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यानी कि सीएमएस के पद को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुई डॉक्टर वंदना सिंह यादव को शासन ने 3 वर्ष के सेवा विस्तार के तहत वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में गौतम बुद्ध नगर स्थानांतरित किया था, लेकिन आरोप है कि उन्होंने स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया और आज भी कानपुर देहात के सीएमएस से जुड़े कार्य देख रही हैं। कानपुर देहात की महिला जिला अस्पताल में लंबे समय तक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर रही डॉक्टर वंदना सिंह यादव का 31 दिसंबर 2025 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर नियमित कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद शासन द्वारा 3 वर्ष के सेवा विस्तार के तहत उन्हें वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में गौतम बुद्ध नगर स्थानांतरित किया गया, लेकिन आरोप है कि उन्होंने स्थानांतरण आदेश को अभी तक नहीं माना और अब भी कानपुर देहात में कार्यरत हैं। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर वंदना सिंह यादव ने कहा कि उनका नियमित कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब वह शासन की मंशा तथा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रही हैं। वहीं सीएमएस की जिम्मेदारी निभाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्राचार्य के जो भी निर्देश होते हैं उनका पालन करती हैं। साथ ही उन्होंने अपने स्थानांतरण आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे समायोजन का मामला बताया। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने बताया कि तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर सज्जन लाल वर्मा ने डॉक्टर वंदना सिंह यादव को कार्यवाहक सीएमएस बनाया था। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य सेवा नियमों को माने तो 62 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवा विस्तार की अवधि केवल चिकित्सीय कार्यों के लिए होती है और इस दौरान डॉक्टर को सीएमओ या सीएमएस जैसे प्रशासनिक पद पर नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच मेडिकल कॉलेज के टेंडर और भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगे आरोपों के बाद ये मामला भी चर्चा में आ गया है। कुछ सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर वंदना सिंह यादव ने लक्ष्मी पूजन कर अपनी कुर्सी बचा रखी है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इसे हमारा संस्थान भी पुष्टि नहीं करता और संबंधित पक्षों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल मामला प्रशासनिक नियमों, सेवा विस्तार और पद पर बने रहने को लेकर सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि शासन और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। दिसंबर 31 दिसंबर को 62 वाला हमारा कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद आगे शासन के मंशानुरूप हम यहाँ पर हैं। प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशों के क्रम में हम अपना कार्य कर रहे हैं। काम कर रहे हैं वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर। तो सीएमएस का काम आप नहीं देख रहे? जो प्रधानाचार्य महोदय के निर्देश होते हैं मैं वो कार्य करती हूँ। अरे मैम, बिना जीएसटी बिल वालों पे भी पेमेंट किए गए हैं, बताया हाँ, जो बिल भुगतान आया उनको। ये सब कार्यालय जो वित्तीय मैटर है ये कार्यालय देखता है। जितने भी पेमेंट होते हैं प्रधानाचार्य कार्यालय से होते हैं, मेरे द्वारा नहीं होते। मैम, तबादला आपका हुआ था? तबादला नहीं हुआ, वो समायोजन है, गौतम बुद्ध नगर समायोजन है। पेपर मेरे जो है वो त्रुटिपूर्ण है। शासन को प्रधानाचार्य महोदय द्वारा लिख दिया गया है। जब वो सही आ जाएगा उसके आगे प्रक्रिया करवाई, तो वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो भी जैसे टेंडर प्रक्रिया या जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं वो आपके द्वारा नहीं? मेरे द्वारा कोई टेंडर, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जितना भी है ये जिला चिकित्सालय प्रधानाचार्य कार्यालय से, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है, तो ये सब प्रधानाचार्य कार्यालय से होता है, यहाँ से नहीं होता। जो हमारे कार्यालय के जो लेखाकार वरिष्ठ सहायक, ये इनकी लापरवाही और इनकी कूट रचित मिलके जिसने भी ये कार्य किया है। कौन है सहायक? मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन कार्यालय द्वारा ये दिया गया है। वंदना मैडम है सीएमएस, उन्होंने अपना रिटायरमेंट 62 रिटायरमेंट के बाद भी कई बड़े बड़े टेंडर किए हैं, एग्रीमेंट किया है, क्या मामला रहा है? सीएमएस मैडम के 60 साल पूरे होने के बाद, 62 ईयर पूरे होने के बाद सज्जन वर्मा सर उन्हें कार्यवाहक सीएमएस बना गए थे। तो वो कार्यवाहक सीएमएस के पद पे सज्जन वर्मा सर के लेटर के अनुसार कार्य कर रही है।